माटीगाड़ा सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग जो पर्वतों पे बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर जगह है। लेकिन इस हरियाली भरे शांत जगह में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिससे कि लोग सन्न रह गए। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की ये सच्ची कहानी हाल ही में 11 अगस्त को हुई प्रतिमा मर्डर केस की है। दोस्तों, प्रतिमा प्रधान एक 17 साल की लड़की थी जो कि सिलीगुड़ी में रहती थी और वो अपनी 11वीं की पढ़ाई नेपाली कल्याणी हाई स्कूल से कर रही थी। प्रतिमा हर दिन की तरह 11 अगस्त को भी सुबह स्कूल गई अपने दोस्तों के साथ और स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जब स्कूल की छुट्टी हुई तब उसने नोटिस किया कि स्कूल के गेट से थोड़े दूर पर एक आदमी साइकिल से उसका वेट कर रहा था, जिसका नाम मोहम्मद अब्बास था जो कि 22 साल का था। मोहम्मद अब्बास ने बताया कि वो प्रतिमा को कुछ हफ्ते पहले मिला था। इन दोनों के बीच में बातें हुई, दोस्ती हुई और वहाँ से ये इसे जानता था और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ चुकी थी कि वो उसका स्कूल के बाहर वेट करता था। और इसी तरह 11 अगस्त को भी अब्बास प्रतिमा के स्कूल के सामने खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था। और जब छुट्टी के बाद प्रतिमा स्कूल से बाहर आई तो अब्बास ने उसे रोका और इन दोनों में कुछ बातें हुई और फिर अब्बास ने प्रतिमा को अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन उनको बात करते हुए उसकी सहेलियों ने उसे देख लिया था। वैसे तो प्रतिमा छुट्टी के बाद अपने घर चली जाती थी, पर कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बाद ऐसे ही घूमते घूमते और बातें करते हुए लेट हो जाती थी, जो कि उसके माता पिता को पता था। इसीलिए शायद प्रतिमा को लगा होगा कि अब्बास से मिलने के बाद अगर वो घर लेट भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस दिन प्रतिमा अपने घर नहीं पहुंची। 11 अगस्त की शाम को प्रतिमा के स्कूल से थोड़ी दूर एक वीरान पड़े घर से कुछ लोगों को किसी लड़की की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। ये घर मेन सिटी से थोड़ा दूर था, लेकिन यहाँ पर भी लोग रहते थे। लेकिन ये वीरान पड़ा घर झाड़ियों के पीछे था, इसलिए यहाँ कोई आता जाता नहीं था। जब पहली बार इस घर से आवाज आई तो किसी ने भी इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, पर शाम को 3 बजे फिर से इस घर से किसी लड़की के चीखने की आवाज आई। तो इस चीख को सुनकर वहां की कॉलोनी में रह रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने इस घर के तरफ जाने की कोशिश की, पर वो वहां भाग कर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उस घर के आगे बहुत सारी झाड़ियां थीं और इस घर का मेन गेट जो कि सालों से बंद होने के कारण पूरा जंग लग चुका था और बंद था, इसलिए वह उसे खोल नहीं पा रहे थे। और जब ये गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे तब इन्होंने दूर से देखा कि एक लड़का ब्लैक टी शर्ट में साइकिल से भागने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में साइकिल थी और वो उसे दीवार से फेंक रहा था। बुजुर्ग आदमी ने उस लड़के को चिल्लाकर रुकने के लिए कहा, लेकिन वह दीवार लांघकर भाग गया और नहीं रुका। अब बुजुर्ग आदमी को कुछ गड़बड़ लगा और वो जल्दी से उस घर के अंदर गए और उन्होंने देखा कि खून से लथपथ एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी, जिसे बहुत बेरहमी से मारा गया था और वह अपनी स्कूली ड्रेस में बैग के साथ नीचे पड़ी हुई थी। उसके सर पे कई बार ईंट या पत्थर से मारा गया था और इस लड़की के पैर पर भी चोट के निशान थे। इस आदमी ने तुरंत पुलिस को कॉल की और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये लड़की प्रतिमा प्रधान है जो कि स्कूल के बाद से गायब थी। प्रतिमा के माता पिता को भी बुलाया गया तो उन्होंने भी बताया कि वह उन्हीं की बेटी है। अब पुलिस ने पूछताछ शुरू की और उन बुजुर्ग आदमी से पूछा कि क्या आप उस लड़के को पहचान सकते हैं जिसे उन्होंने भागते हुए देखा था। तो इन बुजुर्ग आदमी ने कहा कि नहीं, पर उन्होंने उस लड़के की साइकिल और टी शर्ट के बारे में पुलिस को बता दिया था। इस इंफॉर्मेशन को लेकर पुलिस स्कूल की तरफ जाने लगी और जैसे ही पुलिस उस घर के गेट से बाहर आई तो उन्होंने नोटिस किया कि इस कॉलोनी के पोल पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे और अब फुटेज चेक करने के बाद उन्हें वो कातिल मिल गया था और 24 घंटे के अंदर ही मोहम्मद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब्बास ने भी अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया था और उसने बताया कि वह प्रतिमा को स्कूल से लेकर इस घर में आया था और इस घर में आने के बाद अब्बास प्रतिमा से जोर जबरदस्ती करने लगा और जब प्रतिमा नहीं मानी तो अब्बास उसके ऊपर चढ़ गया और प्रतिमा के लाख मना करने के बाद भी वो गलत काम करने की कोशिश करने लगा, जिस पर प्रतिमा चिल्लाने लगी तो अब्बास उसे चुप कराने के लिए पत्थर से मारने लगा और जब प्रतिमा चुप नहीं हुई तो अब्बास अब और जोर जोर से उसे पत्थर से मारने लगा, जिससे मौके पर ही प्रतिमा की मौत हो गई। और जब अब्बास को ये समझ आया कि उसने गलती कर दी तो वह जल्दी से वहां से भागने लगा, जिसे भागते हुए कुछ लोगों ने देख भी लिया था और सीसीटीवी कैमरे में भी उसकी फुटेज आ गई थी।
और अब मोहम्मद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रतिमा का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसकी बॉडी उसके घर वालों को सौंप दी गई।